हम प्रॉब्लम नंबर A1 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने उसके मेथड्स जो है लास्ट वीडियो में लाइफ ऑफ वेटेड एवरेज और स्पेशल आइडेंटिफिकेशन कर लिए थे। इसमें हम जो है उसकी इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट में हमने चारों मेथड्स लिख लिए। सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, सेल्स। तो सेल्स कैसे लिखनी है बच्चे, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल्स। सेल्स कितनी है बच्चे, आपने 210 एक दफा यूनिट सेल किए और 80 यूनिट एक दफा किए, उसकी सेल प्राइस भी उसके आगे गिवन है आपको। जस्ट वो सेल प्राइस यहीं पे इनकम स्टेटमेंट पे कैलकुलेट करनी है, कंसीडर करनी है। बाकी जितने भी मेथड्स हमने लिए उसमें कहीं भी हमने वो सेल प्राइस कंसीडर नहीं की और ना ही करनी है। ठीक है, ये कितना बनता है बच्चे, 210 मल्टीप्लाई बाय 85 17850 17850 और 80 मल्टीप्लाई बाय 95 7600 $7600। दोनों का ऐड करें तो कितना बनता है जी, 25 25450। ठीक है, $25,450 आपकी सेल्स बनती है। यहाँ पे भी लिखते हैं बच्चे कितनी है, 25,450। यहाँ पे भी लिखते हैं 25,450। अगेन 25,450 और लास्ट वन अगेन 25,450। ठीक है, उसके बाद बच्चे इसमें से लेस हम क्या करते होते हैं, CGS। और यहाँ पे बच्चे दो चीजें हैं जिसमें स्टॉप कीजिएगा बच्चे। हम ये इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, सेल्स हमने सबकी लिख ली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है CGS। तो CGS फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के तहत हमारे पास है 15,900। तो ये यहाँ पे लिखते हैं जी 15,900। ठीक है, और जो है उसके बाद बच्चे अगर हम वेटेड एवरेज के तहत देखें तो हमारे पास CGS है 16,124। और अगर हम जो है लाइफो के तहत देखें तो हमारे पास CGS है 16,460। अगर हम स्पेशल आइडेंटिफिकेशन के तहत देखें तो हमारे पास $16,270 जो है वो CGS है। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमारे पास अगर हम इसमें से इसको कर दें माइनस, यानी कि सेल्स में से CGS को माइनस कर दें तो हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट, GP जिसको हम कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। आपके क्वेश्चन में जस्ट यही वैल्यू फाइंड करना जो रिक्वायरमेंट कैलकुलेशंस। पहली वैल्यू कितनी आती है जी, 9550 और ये वाली 9326। ठीक है, और ये वाली 8990 जी, और लास्ट वन 9180। ठीक है, अब बच्चे इसके बाद हमने एक्सपेंसेस जो है वो माइनस करने हैं। क्वेश्चन में अगर इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा जाता है तो एक्सपेंसेस गिवन होते हैं। यहाँ पे हमने अपनी तरफ से अज्यूम करने हैं, तो इसको 10,000 की बजाय आप जो है 5,000 अज्यूम कर लें। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे एक्सपेंडिचर्स जो होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिनको हम बोलते हैं वो कितने 5,000 है। ठीक है, तो इसको ग्रॉस प्रॉफिट में से बच्चे क्या करते हैं, लेस करते हैं। क्या करते हैं, लेस एक्सपेंसेस। इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। और ये यहाँ से क्या करेंगे, हम लेस करेंगे कितने, 5,000। तीनों चारों केसेस में हम ये 5,000 लेस कर देंगे। इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी और यहाँ से भी 5,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर जाएगा $45,550 और यहाँ पे $4326, यहाँ पे $3900 और 0 और $9180। ठीक है, 4180। ठीक है, और इसको हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। बिफोर टैक्सेस। ठीक है, उसके बाद बच्चे हम क्या करते हैं, इसमें से लेस कर देते हैं इसको जी, टैक्सेस। टैक्सेस हमारे पास कितने हैं बच्चे,
25%। तो सिंपली हमने करना क्या है, जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस है उसका 25% दे देना है। अब 25% कैसे आएगा, 4550 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100। निकालते जाए वैल्यू जल्दी से, कितना आता है जी, निकाल ले, कोई इसकी निकाल ले, कोई इसकी जल्दी हो जाए। 1137.38 कर ले, राउंड ऑफ कर रहे हैं जी। यहाँ पे 1081.5 कर लेते हैं, 82 कर लेते हैं जी। नेक्स्ट 998 जी। 1045 ठीक है। अब बच्चे इसको इसमें से क्या करें, माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, इसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये कितना आता है, 3412 डबल लाइन, और यहाँ पे 32442992 यस, 3135। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, इनकम स्टेटमेंट बन गई है। अब यहाँ पे जो मेन हमारा क्वेश्चन है, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इसको तो निकाल देना दरम्यान में। ये जो है इनका हमारे पास लिंक है। अगर आपकी इन्वेंट्री की पर यूनिट जो कॉस्ट है उसका ट्रायंगल इस तरह से हो कि पहले वाली कॉस्ट कम हो, आने वाली ज्यादा होती जाए, तो फिर आप अगर देखेंगे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की इन्वेंट्री सबसे कम होगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट की इन्वेंट्री सबसे ज्यादा होगी, और इसकी इन्वेंट्री हमेशा इन बिटवीन होती है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट सबसे कम होगा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे सबसे कम होगा। और सेम जब यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा है तो यहाँ पे टैक्स भी जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। लेकिन अगर आपकी कॉस्ट इन्वेंट्री इस तरह से हो कि आने वाली यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट जो है वो क्या हो रही हो, कम हो रही हो, जैसे आपने 6.3 क्वेश्चन किया था, उसमें पहले यूनिट की जो है वो 7 के हिसाब से था, फिर 6 के हिसाब से था, फिर 5 के हिसाब से था, तो उसमें ये रूल्स भी रिवर्स हो जाते हैं। आपका सीजीएस सबसे ज्यादा इसमें आता है, सॉरी कम इसमें आता है, और ज्यादा सबसे इसमें आता है, और आपका प्रॉफिट जो सबसे कम इसमें आता है, सबसे ज्यादा इसमें आता है, और इसी तरह टैक्स के रूल्स भी जो है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। वन थिंग, जब आप इनकम स्टेटमेंट पे इफेक्ट शो करते हैं तो आपको एंडिंग इन्वेंट्री बतानी पड़ती है। इसके तहत जब आपकी कॉस्ट बढ़ रही हो, यहाँ पे देखें तो आपने पहले 50 के हिसाब से यूनिट परचेज किए हैं, फिर 55 से, फिर आपने 60 के हिसाब से, फिर 62 के हिसाब से। इसमें देखें तो 5 के तहत आपकी इन्वेंट्री ये है, आपकी वेटेड एवरेज के तहत ये है, और जो आपके पास लाइफ है उसके साथ कब सबसे कम इन्वेंट्री है, यहाँ पे सबसे कम है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है। अगर ये आपका इन्वेंट्री पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही होगी तो फिर ये भी रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा एंडिंग इन्वेंट्री आएगी और यहाँ पे सबसे कम। थैंक यू वेरी मच।